Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 22, who fulfills our needs. EVS lesson number 22. Okay. So can you tell? Answer the following questions. What do your father do? अब देखो, क्या आप बता सकते हो कि आपके डैड जो है वो क्या काम करते हैं? What did your grandfather do? आपके जो दादाजी है वो क्या काम करते हैं? What would you like to be when you grow up? और आप क्या बनना चाहोगे जब आप बड़े होंगे तब? Look at the picture given above and answer the following questions. अब देखो, आप लोगों को पिक्चर देखना है जो ऊपर दी हुई है और आपको आंसर्स करना है. You must have seen some of these people. Name their occupation. अब देखो, आपने ये लोगों को देखे होंगे, राइट? अब आप बताओ कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है. ये कौन है? ये फार्मर है, ये डॉक्टर है, टीचर, मिल्कमैन, पॉटर, ग्रोसरी मैन, राइट? और ये देखो, ये क्या कर रहे? चिकन सेल कर रहे, चिकन सेलर. विच ऑफ योर नीड्स डू दे फुलफिल? अब देखो, ये आपकी कौन सी नीड्स को फुलफिल करते हैं? एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी लिविंग थिंग. अब देखो, एयर, हवा, पानी, खाना, ये सब क्या है? बेसिक नीड्स है, राइट? हर एक लिविंग थिंग की. दे आर आवर बेसिक नीड एज वेल, बट ह्यूमन बीन हैव मैनी अदर नीड्स बिसाइड दिस. अब देखो, ये तो हमारी बेसिक नीड्स है, लेकिन इसके अलावा भी हमको बहुत सारी चीज़ें लगती है. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड क्लोथ्स टू वेयर, जैसे कि हमें कपड़ा लगता है पहनने के लिए. टीचर्स टू गाइड, टीचर लगती है ताकि वो हमें अच्छे से गाइड कर सकें. एंड अ डॉक्टर इफ़ वी फॉल इल, और हमें डॉक्टर कब लगता है? जब हम बीमार पड़ जाते हैं. डिफरेंट पीपल वर्क टू फुलफिल अवर वेरियस नीड. अब देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं हमारी नीड्स को पूरी करने के लिए. देयर वर्क फुलफिल सम ऑफ आवर नीड एज वेल एज देयर ओन नीड्स. अब देखो, उनके काम कुछ हमारे नीड को पूरी करते हैं और एज वेल एज देयर ओन नीड, और कुछ उनकी ज़रूरतों को भी. सच वर्क इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. तो ये वर्क को क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशन. Now types of occupation. Types are various type. There are various type of occupation. तो देखो, अब देखो ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. बहुत सारे वेरियस टाइप रहते हैं ऑक्यूपेशन के. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस एज फॉलोज, और वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड है. नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन. अब देखो, कुछ रहते हैं नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन, जैसे कि एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एक्सेट्रा. अब देखो, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी करते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सब हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है? नेचर से. सो दिस आर नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशंस. देन नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर. अब देखो, मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, मेकिंग पॉट्स, मेकिंग क्लोथ एक्सेट्रा, ये सब मैन्युफैक्चर करना. देन ट्रेड, एग्जाम्पल सेलिंग फ्रॉम फार्म प्रोड्यूस, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ट्रेड्स. जैसे कि फार्म प्रोड्यूस को सेल करना, शॉपकीपिंग को सेल करना. ओके. प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एग्जाम्पल दोज गिवन बाय टीचर, अ डॉक्टर, अ बैंक. अब देखो, प्रोवाइड होती है सर्विसेज, जैसे कि टीचर, डॉक्टर और बैंक से, ये सब क्या है? प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज. द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. अब देखो, इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का? एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री. एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हमारे कंट्री का. एवरी वन इन द कंट्री गेट फूड बिकॉज फार्मर वर्क इन द फील्ड. अब देखो, हर किसी को खाना क्यों मिलता है? क्योंकि जो फार्मर है वो फील्ड में काम करते हैं. अवर फूड इंक्लूड्स आइटम्स सच एज भाकरी, चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल एंड सैलड्स. अब देखो, हमारे फूड में कौन सी चीज़ें आती है? भाकरी आती है, चपाती आती है, राइस, दाल, वेजिटेबल और सैलड. दिस आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड्स. अब ये आइटम्स प्रिपेयर कैसे होते हैं? क्रॉप से जो फील्ड में ग्रो होते हैं, राइट? Crops like jawar, bajra, wheat, rice, pulses as well as leafy vegetable and other vegetables are grown in the field. अब देखो, क्रॉप जैसे कि जवार हो गया, बाजरा हो गया, वीट, राइस, पल्सेस, लीफी वेजिटेबल्स, राइट? और बाकी भी वेजिटेबल्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? फील्ड में, मीन्स खेतियों में.
अदर नीड्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ थ्रू फार्मिंग। अब देखो बाकी की चीज़ें भी किससे मिलती है हमें, फार्मिंग, राइट, टेकन केयर ऑफ थ्रू फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। अब देखो हमको शुगर किससे मिलती है, शक्कर शुगर कैन से। टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम कॉटन आर यूज टू मेक गारमेंट्स। और जो कॉटन हमें मिलता है वो क्या मिलता है, उससे क्या टेक्सटाइल बनती है, गारमेंट्स। फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। अब देखो फार्मिंग किसकी, फ्रूट की, फ्लावर्स की और मेडिसिनल प्लांट की भी बहुत लार्ज स्केल पे कैरी होती है। नाउ एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी यूज टू अंडरटेक मैनी अदर ऑक्यूपेशन। अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं, राइट, to undertake many other occupations. Fodder is created in fields. It is used to feed cows, buffalo and sheep. अब फोडर बनाया जाता है ताकि उससे काऊ, बफेलो और शिप को खाना खिला सके। Thus as we cultivate the land, we can raise this animal also. जैसे हम कल्टिवेट करते हैं लैंड, उसके साथ साथ हम जानवरों को भी पालने लगते हैं। वी ऑप्टेन मिल्क, मीट एंड लेदर फ्रॉम एनिमल। हमको दूध, गोश्त और लेदर किससे मिलता है, एनिमल से। ग्रेन इज़ ग्रोन इन फील्ड्स। और जो ग्रेन्स है वो कहाँ ग्रो होती है, फील्ड में। इट कैन बी यूज टू फीड चिकन्स। और वो यूज़ किसके लिए आती है, उसे कौन खाता है, चिकन्स। फ्रूट ग्रो ऑन फार्म कैन बी यूज टू प्रिपेयर स्वॉकेज, जैम्स एंड जेलीज। अब देखो जो फ्रूट ग्रो होते हैं फार्म पे उससे जैम्स, जेलीज ये सब बनता है, राइट। शीप रेयरिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग आर ऑल कॉल्ड ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो शीप रियरिंग मीन्स शीप, जो शीप होती है उसको रियर करना मीन्स उनको चराना, ओके। पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग ये सब क्या है, ऑक्यूपेशन है जो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन। तो यह ऑक्यूपेशन को क्या कहा जाता है, एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन। सम विलेज ऑक्यूपेशन आर फैमिली बिजनेस। समटाइम्स पीपल कैरी ऑन द वर्क दैट देयर फादर एंड ग्रैंडफादर डिड बिफोर देम। देखो कुछ विलेज में ऑक्यूपेशन होते बिजनेस, जैसे मतलब सारे फैमिली वही बिजनेस करती है, जैसे कि जो उनके फादर ग्रैंडफादर ने करे होते हैं वही बाद में वो लोग काम करने लगते हैं। हाउ एवर इन आवर कंट्री वी कैन चूज द जॉब वी वांट टू डू। लेकिन हमारी कंट्री में हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं। नाउ डू यू नो इन एंशियंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट फार्मिंग। देखो पुराने ज़माने में आदमी को पता नहीं था खेती बाड़ी के बारे में। ही वुड वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। तो वो क्या करता था, अपने खाने के लिए यहाँ वहाँ ढूंढता था। ही यूज टू हंट, तो वो हंट करता था। ही एट फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, और फिर वो क्या करता था, फ्रूट्स को खा लिया करता था। वेन मैन लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स ही कुड गेट फूड इन वन प्लेस। जब आदमी को पता चला कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं तो वो एक प्लेस पे मतलब क्या करने लगा, वो एक प्लेस पर फूड ग्रो करने लगा। देर वॉज नो नीड टू वंडर अबाउट फॉर फूड एनी मोर। उसके बाद में खाने को ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ही बिगेन टू हैव फ्री टाइम। इन दैट फ्री टाइम मैनी डिस्कवरीज वर मेड एंड मैनी इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड। और देखो वो फ्री टाइम पे बहुत सारे बहुत सारी डिस्कवरीज बनी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। नाउ इंडस्ट्री, in industries raw material are obtained and then they are processed to make new finished goods। अब देखो in industries raw material are obtained and they are processed to make new finished good। इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स बनते हैं और वो ऑप्टेंड होते हैं, राइट। सो उससे क्या बनती, बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स। अ पॉटर मेकिंग पॉट्स इन अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो जो पॉटर होते हैं, जो मटके वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉट्स बनाते हैं, राइट, इंडस्ट्री में। हाउ यू सी हैव यू सीन हैव अ पॉट इज़ मेड, लुक एट द पिक्चर बिलो। तो देखो क्या आपने देखा है कि कैसे पॉट बनता है, देखो पिक्चर बिलो। पॉटर अंकल फर्स्ट ऑब्टेन्स गुड क्वालिटी ऑफ क्ले। पहले पॉटर अंकल क्या करते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी का
क्ले ऑब्टेन करते हैं, वो क्ले खरीद कर लाते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पॉट्स ही मिक्स सम अदर सब्सटेंस इन द क्ले, और वो पॉट को अच्छी क्वालिटी होने के लिए वो क्ले में वो कुछ और सब्सटेंस को भी मिलाते हैं। ही मिक्सेस वाटर इन द क्ले एंड मेक इट सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप। उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसके अंदर पानी मिलाते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली उसका शेप बन सके। दिस इज दिस इज कॉल्ड नीडिंग द क्ले। अब देखो इसको क्या कहते हैं, नीडिंग द क्ले। ही टर्न्स द नीट क्ले ऑन अ व्हील टू शेप द पॉट। ये देखो वो क्या कर रहे हैं, क्ले को एकदम स्मूथ कर रहे हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो नीडेड क्ले को एक व्हील पे रखते हैं ताकि वो पॉट को शेप दे सकें। द पॉट आर बेक्ड इन अ नीन टू मेक दैम हार्ड, और फिर उसको क्या करा जाता है, बेक करा जाता है ताकि वो मजबूत बने। अ रेडी पॉट, और उसके बाद में एक रेडी पॉट बन जाता है। इन द पॉटरी इंडस्ट्री क्ले इज़ द रॉ मटेरियल। अब देखो पॉटरी इंडस्ट्री में जो क्ले होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। पॉट्स आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। द प्रोसेस इंक्लूड्स वॉट एवर इज डन टू मेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट पॉट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल क्ले, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अब देखो जो प्रोसेस है इंक्लूड होता है जिसमें पॉट्स बनते हैं रॉ मटेरियल क्ले से। ये जो मतलब स्टार्ट से जो प्रोसेस जिस जगह पे वो चीज़ का काम होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। जस्ट एज पॉटर अंकल मेक्स पॉट आउट ऑफ द क्ले, अदर आइटम्स कैन बी मेड आउट ऑफ वुड, बैम्बू, फ्लावर्स एक्सेट्रा। अब देखो जैसे पॉटर अंकल पॉट बनाते हैं क्ले से, वैसी बहुत सारी चीज़ें लकड़ियों से, वुड से, बैम्बू से, फ्लावर से बन सकती है। इफ़ द प्रोडक्ट आर मेड एट होम ऑन अ स्मॉल स्केल इट इज़ कॉल्ड अ कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट। अब देखो कोई प्रोडक्ट अगर स्मॉल स्केल पे बने तो उसे क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर हैंडक्राफ्ट। सम फैक्ट्रीज आर बिग, अब कुछ फैक्ट्रीज जो होती है वो बड़ी होती है। मैनी पीपल वर्क देयर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं किसके हेल्प से, मशीन के हेल्प से। योर स्कूल बस, बाईसाइकिल एंड पेपर फॉर योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक आर ऑल्सो प्रोडक्ट मेड इन फैक्ट्री। अब देखो जैसे कि आपकी स्कूल बस हो गई, आपकी साइकिल हो गई, आपका पेपर हो गया, आपके टेक्स्ट बुक मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में पेपर हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में। देर आर सच इंडस्ट्रीज इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, और ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज आपके डिस्ट्रिक्ट में भी है। कंप्लीट द एक्टिविटी यूजिंग द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है एक्टिविटी को नेक्स्ट पेज पे जो मैप दिया है उसको देखकर। नाउ सी दिस इज द मैप, मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स। अब आपको ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द प्लेस विथ विच हैज़ पावर लूम्स। अब देखो आपको बॉक्स बनाना है वो प्लेस पे जहाँ पर पावर लूम्स है। देखो कहाँ है, ओवर ईयर, राइट, भिवंडी। सो भिवंडी, ओके। देखो कैसे पता चला कि वहाँ पावर लूम है, सी ओवर ईयर, दिस इज़ द इंडेक्स। इंडेक्स में देखो पावर लूम का सिंबल क्या है, ये है। तो देखो ये सिंबल यहाँ पे दिखा रहा है, सो दिस इज़ द पावर लूम ओवर ईयर, ओके। नाउ देर आर सर्वल इंडस्ट्री इन योर तालुका। अब देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है हमारे तालुका में। राइट द नेम ऑफ द इंडस्ट्री यू नो इन फ्रंट ऑफ द अनयूज सिम्बॉल इन द इंडेक्स। अब देखो आप लोगों को नेम लिखना है वो इंडस्ट्री का जो आपको जानते हो, नो इन फ्रंट ऑफ अनयूज सिम्बॉल इन योर इंडेक्स। यूज़ द सिम्बॉल्स इन द इंडेक्स टू शो द वेरियस इंडस्ट्री इन योर तालुका। अब देखो आप लोगों को ये सिम्बॉल्स यूज़ करके आपको बताना कि आपके तालुका में कौन सी इंडस्ट्रीज़ है। कलर द सिंबल ऑफ मैच बॉक्स प्रोडक्शन शो इन द डिस्ट्रिक्ट, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम ऑफ इट्स प्लेस। अब देखो मैच बॉक्स प्रोडक्शन कहाँ इंडस्ट्री में हमारी ग्रो होता है, अंबरनाथ। सो देखो ये एरिया को क्या करना रहेगा, आपको कलर करना रहेगा।
you know? Use the table below to see how the raw material industry and finished products are linked. अब देखो, आपको क्या करना है, ये टेबल देखकर आपको देखना है कि रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री और फिनिश गुड कैसे लिंक होते हैं. अब देखो, रॉ मटेरियल कौन से शुगर केन, क्लॉथ, बैम्बू, मैदा. अब देखो, शुगर केन से क्या बनता है, शुगर केन शुगर इंडस्ट्री, राइट. और वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट क्या बनता है, शुगर. नाउ सी देखो, क्लॉथ क्या करता है, गारमेंट इंडस्ट्री में जाता है और वहाँ से फिर क्या बनता है, फिनिश प्रोडक्ट में शर्ट, जीन्स, फ्रॉक. देन बैम्बू इंडस्ट्री में क्या करता है, जाके बास्केट वीविंग, और वहाँ पे जाके फिनिश प्रोडक्ट कौन सा बनता है, बास्केट्स. देन देखो, रॉ मटेरियल क्या है, मैदा. अब मैदा कहाँ जाता है, इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में, और वहाँ पे जाके फिनिश प्रोडक्ट क्या बनता है, बिस्किट्स, ब्रेड. Now use your brain power. You may have seen or used the product shown in the picture. अब देखो, आपने ये सब प्रोडक्ट आपने देखे होंगे और यूज़ किए होंगे, राइट. राइट द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द बॉक्स गिवन बिलो इन द पिक्चर्स. अब देखो, यहाँ पे आपको लिखना है ये प्रोडक्ट के नाम. अब देखो, ये क्या है, व्हीट ग्रेन, फ्रूट, ब्रेड, विच ऑफ द प्रोडक्ट इन द पिक्चर्स आर ग्रोन इन फील्ड्स. अब देखो, कौन से प्रोडक्ट है जो फील्ड में ग्रो होते हैं, खेती में. ग्रेन्स ग्रो होते हैं, फ्रूट्स ग्रो होते हैं, राइट. विच प्रोडक्ट कैन बी मेड एट होम. अब देखो, कौन से प्रोडक्ट घर में बन सकते हैं, ये फूल की माला बन सकती है, ये डिशेस बन सकती है, राइट. विच प्रोडक्ट आर मेड इन फैक्ट्रीज. अब कौन से चीज़ें फैक्ट्रीज में बनती है, कार, टायर, शुगर, ब्रेड. नाउ डू यू नो, क्या आपको पता है, इन सम विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज सर्टन ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री आर रन ऑन अ लार्ज स्केल. देखो, कुछ गाँव में, टाउन्स में, सिटीज़ में सर्टन ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री आर रन ऑन अ लार्ज स्केल. कुछ ऑक्यूपेशन या इंडस्ट्री बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो है. दिस इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशन बिकम फेमस बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट एंड द स्पेशलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. देखो, वो जो चीज़ें हैं, वो ऑक्यूपेशन वो जगह पे फेमस क्यों हुआ, क्योंकि वो क्राफ्ट और स्पेशलिटी वो प्रोडक्ट की वहाँ फेमस है. फॉर एग्जांपल, द शोलापुरी बेडशीट. क्या, जैसे कि शोलापुर की जगह का क्या फेमस है, शोलापुरी बेडशीट ऑफ शोलापुर. कोल्हापुरी चप्पल्स ऑफ कोल्हापुर. कोल्हापुर का क्या फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल्स. कहाँ की, कोल्हापुर की. द पैठनीज ऑफ पैठन. पैठन का क्या फेमस है, पैठनीज, ओके, साड़ीज़. फाइंड आउट अबाउट सच इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशन इन योर लोकेलिटी. तो आपको फाइंड करना है कुछ इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशन आपके लोकेलिटी में. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखो, मैन हैज़ डेवलप्ड मैनी ऑक्यूपेशंस. इंसान ने बहुत सारे ऑक्यूपेशंस डेवलप किया है. हाउएवर द मटेरियल ही नीड फॉर दिस ऑक्यूपेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. लेकिन जो भी मटेरियल लगता है उसको कोई भी ऑक्यूपेशन करने के लिए, वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, नेचर से, मीन्स कुदरत से. नेचर टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. जो नेचर है, जो कुदरत है, वो हर एक इंसान का केयर करती है. वी मस्ट रिस्पेक्ट नेचर. हमें नेचर का, कुदरत की रिस्पेक्ट, इज्जत करनी चाहिए. वॉट वी हैव लर्न. अब ये लेसन में हमने क्या पढ़ा, ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज डेवलप आउट ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग. ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री क्यों डेवलप है, ताकि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरी कर सकें. टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्री. टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्रीज पढ़े. द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस पढ़े. व्हाट इज़ मीन बाय इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है. इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्री इन द डिस्ट्रिक्ट. और क्या इन्फॉर्मेशन है इंडस्ट्री की हमारे डिस्ट्रिक्ट में.